सब लोग। और अभी बजे हैं सुबह के 11:30, मतलब अभी आधी दोपहरी होने जा रही है ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि करीब 10:30 बजे तो बच्चों की क्लास ख़त्म होती है, उसके बाद थोड़ा बहुत होमवर्क कराओ, फिर थोड़ा नाश्ता दो, तो मतलब 11:30 तो हो ही जाता है आराम से। और उमस बहुत होने लगी है, रोज़ ही मैं बोलती रहती हूँ। ऐसा है कि मतलब बहुत ही उमस होने लगी है। हालांकि अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे ही थोड़ा सा होता है तो उसके बाद मौसम ठंडा हो जाता है, मतलब बारिश हो जाती है, कुछ भी ऐसा है। क्या ये सब चीज़ें किनारे रखते हैं। आज शाम को ऐसा प्लान है कि घर पे कोई आ रहा है, तो अभी फाइनल नहीं है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, आप देख लेना कौन आ रहा है, क्योंकि अभी तो सब आना जाना बंद ही है। और दोपहर में हम लोगों को बजे के लिए जाना है घर, उधर डीडी नगर उधर जाना है, तो वहाँ जाएंगे, कुछ काम निपटाएंगे। और गाने की आवाज़ आ रही है तो अवॉइड करिएगा। इतनी धूल चल रही है ना, मतलब इतनी वैसी हवा आ रही है कि मतलब मैं पोंछ के परेशान हूँ हर चीज़। इवन ये जो कूलर का ऐसा है ना, ये इसमें भी धूल जम जा रही है, बहुत जल्दी धूल जम रही है। तो मतलब आपको ना आधा पौन घंटा आजकल मेरे को डस्टिंग में ही लग जा रहा है। तो चलो ये कर लेते हैं, आज जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर शाम को खाना वाना भी बनाना पड़ेगा, और एक दो काम है वो निपटाने हैं अभी दिन में। देन मैं मिलूँगी आपसे, हो सका तो मैं शाम को ही मिलूँगी। तो आज मैंने नाश्ते में बनाए सूजी के चीले। इसमें बस धनिया नहीं थी इसलिए धनिया नहीं डाली। इसमें नॉर्मल आप दही से इसका जो है ना दही से फेंटिए इसको। तो बस दही डाला है उसमें और नमक डाला है, सूजी, और ये मैंने कैप्सिकम, वही जो नॉर्मल आप अप्पे में काटते हो ना, सिंपल वही 2-3-4 चीज़ें होती हैं। तो मैंने इसमें कैप्सिकम काट लिया, प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ। और ये ना बहुत बड़े आप मत बनाइए, या फिर हो सकता है मेरे से बहुत बड़े ना बनते हों, क्योंकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो भी कई बार डिपेंड करती है, कई बार अच्छे हाथों का भी कमाल होता है। चीले उस पर बहुत मैटर करते हैं। और ये सूजी के थोड़े तो मोटे बनते हैं। मैं थोड़ा ना उत्पम टाइप का बनाती हूँ। एक साइड ना ये उस तरीके से रख दो और फिर इसके बाद ही तुरंत ऐसा थोड़ा सा दबाने लगो ना, तो ये जितनी भी ऊपर से आप रखते हो ना वो अच्छे से उसमें सेट हो जाती है। तो ये एज अ उत्पम काम करता है। अगर इसमें धनिया होती है ना बैटर में, तो वो लिटरली बहुत अच्छी लगती है। तो और इसमें इसको ना थोड़ा धीमी आंच में सेकिए, थोड़ा सा सेकने में टाइम लगता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब मुझे आपको दिखाना होता है तो फर्स्ट वाला चीला ना मेरा ज़रूर बीच से टूटता है। तो देखो मैंने आपसे बोला मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करती हूँ, जो घर में यूज़ करती हूँ, जो बनाती हूँ, जो खिलाती हूँ वही होता है। तो ये देखिए सीख गया। इसको फोल्ड करके आप चटनी के साथ सर्व कर दो तो निलय का नाश्ता रेडी है। पहले मैं निलय को ही दूँगी, तब तक क्योंकि बच्चे ना सुबह दूध और केला वगैरह खा लेते हैं, तो इसलिए सही रहता है। तो ये देखिए बन के रेडी है। इधर ये मेरी चटनी रेडी है। अनिला सॉस वगैरह से नहीं खाते, उनको चटनी चाहिए रहती है, चाहे पराठा हो या कुछ भी चीज़ें हो तो उसके साथ उनको चटनी ही लगती है। तो चलो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो ऐसा कैसे मैं शुरुआत करूँ। शुरुआत ये ऐसे कर रही हूँ कि मेरी जो मौसी हैं, मतलब मेरे मायके के साइड से मौसी, एक ही मौसी हैं, तो उनकी बेटी की भी शादी यहीं हुई है, ग्वालियर में हुई थी। मतलब मेरी कज़न सिस्टर लगेगी दीदी, तो उनकी भी शादी यहाँ हुई थी। तो अभी लॉकडाउन के चलते वो लोग यहाँ पे आए हुए थे। वैसे दीदी दिल्ली में रहती है, बट अभी यहाँ आए हुए थे ग्वालियर में। तो फिर ये हुआ क्योंकि अभी ना रिसेंटली मामी जी की वजह से, मतलब काफ़ी दिन से वो लोग कह रहे थे आने के लिए, बट ये चलते थोड़ा सा हम ही लोगों ने अवॉइड किया था कि चलो अभी नहीं अभी रहने दो, क्योंकि वहाँ आना जाना हो रहा है। तो बस तो शाम को ऐसा प्लान बना है कि वो लोग आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि यार अभी थोड़ा जाना भी है उधर, एक दो काम को मैंने बताया था, बस मेरा रेडी ही हो रहे हैं, हम लोग निकलने वाले हैं। बच्चों को छोड़ेंगे विराज के घर पे, मतलब 1-1.5 घंटे का काम होता है ना, तो विराज के घर में अच्छे से मैनेज हो जाता है क्योंकि वो लोग खेलते रहते हैं। तो वहाँ छोड़ेंगे और फिर लौट के आऊँगी तो बना लेती हूँ खाना वगैरह। तो बस वही लोग शाम को आएंगे, मतलब दीदी जीजा जी बच्चे आएंगे, फर्स्ट टाइम इधर आएंगे, और यही सब काम है। और वो सब तो ये देखो सिर्फ फिर से फैल गया है, यही है। माइलो को मुझे धुलवाना है, तो चलो। फिर शाम के खाने में मैंने बनाई थी आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी, मटर की। इसमें थोड़ा सा रेड आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने वो डाल दिया था। मैंने बनाई थी खीर, तो ये देखो खीर बड़ी अच्छी सी बनी थी। खीर वीर की तो कहना मैंने सासू माँ से सीखी है, खीर वीर तो बना लेती हूँ। थोड़ी सी मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, और साथ में मैंने बनाया था, ये देखिए बहुत मिर्ची नहीं मसाला नहीं डाला था क्योंकि आपको पता है हमारे सिंपल ही खाना खाते हैं। और ये थोड़ा सा जीरा राइस बना दिया था। तो इधर सब बच्चे कर रहे हैं, बच्चे आ गए। मतलब मैं इतना दिखा नहीं पाई तो शूटिंग कर पाई, क्योंकि क्या है ना, जैसे ही कुछ होता है ऐसा तो हम लोग बिज़ी हो जाते हैं अपनी बातों में। तो इधर बच्चे अपने टॉयज़ फैला लिए हैं सबके सब, और मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि देवती जल्दी मिक्स नहीं होते हैं, बट
हो गए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मतलब जब छोटे थे तब देखे थे। और यहाँ पे हम और दीदी अपनी बातें करने में लगे थे, इधर ये दोनों जिया जी और नीला अपनी कर रहे थे। और नीला किसी से बातें कर रहे हो ना तो ये मेरे लिए बहुत अचंभित लगता है। मतलब आप नीला को, आपको तो पता ही है ना किस तरीके से देखते हो। और इस जगह मैंने बहुत मिस कर दिया, पता नहीं ये ऐसा क्या समझाने में लगे थे हाथ हिला हिला के तो ये मेरे लिए एक ऐसा होता है। और बाहर से अपने लगे जिस बगल से देख सकते हो कितनी अच्छी बाहर हवा चल रही है। तो मतलब मौसम बड़ा अच्छा सा हो गया था, क्योंकि क्या है सुबह उमस हो जाती है ना, तो फिर शाम को अच्छा सा हो जाता है। आजकल कहीं बारिश कहीं कुछ ऐसा होने लगता है। और बस बातें ही होते होते पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया, करीब बज गए 8:30। फिर उन्होंने कहा चलो सबको खाना लगा देते हैं, तो बच्चों को बिठाया हम लोगों ने एक तरफ डाइनिंग टेबल में, और उधर मतलब नीला और जीजा जी बैठे रहते हो। तो उन्होंने कहा चलो मैं दीदी का मैं रोटी सेकती जाती हूँ, आप सबकी प्लेट लगा दो। प्लेट लगाना ना एक बहुत बुरा टास्क होता है, मतलब मैं सही बता रही हूँ कि किसी को कोई सब्ज़ी कम चाहिए होती, किसी को कोई ज़्यादा चाहिए होती, किसी को ऐसा चाहिए होता है, किसी को वैसा चाहिए होता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो दी लगा रही थी, और यहाँ पे कुछ रही गई एक आध जो बातें थी वो और कर लो, क्योंकि ऐसा लगता है ना जब मायके की तरफ से कोई आता है कि कितनी बातें कर लो, कितना मिल लो, कितना कैसे कर लो, ऐसा है। क्योंकि वो टाइम कम पड़ता है। और आजकल क्या ऐसा होता है, जब आपके साथ बच्चे छोटे होते हैं ना तो आपके पास यूजुअली टाइम कम ही मिल पाता है, क्योंकि आप उसी में निकल जाता है, उसी में लग जाता है, यही होता है। तो बस सबकी लग गई हैं प्लेटें, और चलो लगा लेते हैं खाना। तो खाने के लिए ये देखो 2 3 4 वो भी छोटू बैठा हुआ है, छोटू सा। तो उसका नाम अमय है, अगर मैं आपको बता दूं। उसका नाम, बिटिया का नाम शुभी है। तो ऐसा है, सब अपने अपने लगे हैं खाने में। और जब खाने की बारी आती है तो मेरे देव किसी से कोई बातें नहीं करते। देव एकदम पापा पे गए, तो एकदम कंसंट्रेट करके खाते हैं, एकदम कि उन्हें क्या हो। और उनका दिमाग तो आज खीर में ही लगा होगा कि कैसे ही जल्दी से मैं रोटी या जो भी सब्ज़ी है वो जल्दी से फिनिश करूँ, और मेरे को बस फिर खीर खाने को मिले। तो ये देखिए एकदम लगे। और वेद हमारे स्लो हैं, एकदम स्लो ईटर हैं, तो वेद सबको देखते रहेंगे, उसके बाद कहीं ये खाना शुरू करेंगे। जब सबका खाना वाना हो गया था तो उसके बाद मैं बैठ गई थी, मैं यहीं लेके बैठ गई थी। और बच्चे लगे थे अपना, वही बच्चों का क्या काम रहता है, यही कुछ रहता है। तो ये भी छोटा है, जैसे आरू आती है सबसे पहले ऊपर से वो जो 2-4 सॉफ्ट टॉयज़ हैं ऊपर से निकाल के खुश हो जाती हैं, ऐसे ये भी कुछ खुश हो रहे थे। और ये देव से कह रहे थे ये वाला निकाल दो, वो वाला निकाल दो। तो लगे थे इधर हम और बस यही लोग बैठे थे। मतलब ये लास्ट ही चल रहा था, इसके बाद ये लोग निकलेंगे। 2-2.5 घंटे ही टोटल ओवरऑल पूरा टाइम मिल पाया था, तो उतने में ही सब कुछ करना था। तो बस ऐसा ही था। और सब जा रहे हैं अब। अमे बाय करो, बाय करो उसमें से बाय बाय। तो हमें जा रहा है, सब जा रहे हैं। अभी 9:30 बजे हैं। चलो बैठो बैठो। शूट कर चलो। वो देखो अगर शराब ये दिस इज तो बस मैं अभी आके बैठ गई हूँ इधर अपने ये बच्चों के रूम में। एक्चुअली ये सब कुछ सफाई कर रही थी, तो बस मैंने इसको ये साफ़ सुथरा करना था। और अभी थोड़ा सा किचन फैला हुआ है तो उसको मैं करती हूँ। अभी क्या तीनों बैठ के मतलब नीले और बच्चे टीवी देख रहे हैं ना, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा देखने दो, थोड़ा शांति से बैठ जाओ। और ये सब अभी कुर्ती के पूरे पैक्स रखे हुए हैं। अभी मैं लाइव, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो अभी मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। मैं आपको सच बताऊँ कि अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ। कई लोग के मैसेज भी आते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये देखो ऊपर भी कुर्ती रखी होंगी, ये सब पूरी पैकिंग वाली, और ये पूरे पैक्स रखे हुए हैं। तो टोटली मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ कि ठीक है, जब होगा आराम से शुरू कर लेंगे, इतनी कोई जल्दी नहीं है। सब चीज़ें हैं, ये अपना ही है, किसी को देना नहीं है। तो ये पूरा होगा। ये मेरे को अरेंज करनी फिर से ये बच्चों की अलमारी, क्योंकि ऐसा था मोना की शादी को लेके काफ़ी सारे कपड़े ख़रीद लिए थे। और बच्चों के साथ तो ऐसा है ना कि यार 4-5-6 महीने में तुरंत छोटे हो जाते हैं। मतलब देव के तो मेरे स्पेशली छोटे हो जाते हैं। सेम देव सेम आरू का है। अब आरू उसमें आ गई है कि अब ऐसा है कि जैसे जो देव को छोटे हो रहे हैं ना वो वेद पहनने लगते हैं, जो वेद के छोटे होते हैं वो आरू पहनने लगती है। तो इस तरीके से अब मैनेज हो जाता है। तो
लेकिन मतलब अभी क्या है फिर जैसे अभी ना समर्स के हिसाब से लिए थे हम लोगों ने, हाफ टी शर्ट्स इस तरीके के कपड़े, शॉर्ट्स वगैरह लिए थे। अब वो 4 महीने बाद ना तो वो तो और वो हो जाएंगे ना, नई यूज़ में आएंगे, तो ये एक और बड़ी वो थी कि चलो ये है, देखते हैं फिर आगे जो जैसा होता है मतलब। और हम घर पे कहीं आना जाना नहीं तो कितने कपड़े बना देंगे यार, मतलब यही सब चलता रहता है। एक दिन मैंने इसको इसमें से कुछ छांटे थे, कुछ निकाले थे, फिर भी वो पूरा भरा हुआ है, तो एक दिन मैं बैठ के करूँगी। तो हालांकि आज मैं थोड़ा थक गई हूँ क्योंकि सुबह का काम था, फिर दोपहर में दौड़ा दौड़ा भागी हो गई, फिर थोड़ा सा शाम को हो गया, तो थोड़ा आज मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं बैठ गई थी। हो सकेगा तो मैं इन लोग से बोल दूँगी उस रूम में सो जाओ, मैं यहीं सो जाऊँगी। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज़ थोड़ा बहुत लाइक दे दिया करो यार, कमेंट्स भी कर दिया करो।